जीवन को जितना गहराई से समझते जाते हैं, आपकी चेतना में जगे हुए गहरे सत्य अपने आप ही आपके जीवन का मार्गदर्शक बनते जाते हैं। जैसे जैसे हायर ट्रुथ्स आपके जीवन में उजागर होते जाते हैं, लेसर ट्रुथ्स से अपने आप ही मन छूटता है। जैसे जैसे हायर एनर्जी वाले कार्य तुम्हारे जीवन का अंग बनते जाते हैं, हेल्पलेसली लोअर एनर्जी वाले कार्य निरर्थक लगने लगेंगे। जैसे जैसे आनंद के अलग अलग फ्लेवर्स हायर इंटेंसिटी से एक्सपीरियंस में आने लगते हैं, लेसर सुखों से अपने आप ही मन छूटता है। ये नेचुरली होने वाला प्रोसेस है। डेलिबरेटली कुछ करने की जरूरत नहीं रहती उसमें। धर्म जितना गहराई से समझ में आने लगा, अपने आप ही षड रिपु से मन छूटा। मैं 28 वर्षों की मेरी स्पिरिचुअल यात्रा में लिटरली लाखों लोगों के जीवन के लिए यही देखता आ रहा हूं। जब तक गहरे सत्य समझ में नहीं आए थे, तभी तक लोग माया का शिकार होते हुए जीवन जीते हुए नजर आते हैं। Once the truth is known, there is no escape from it. ये जरूर हो सकता है कि वृत्तियों का, टेंडेंसीज का, हैबिट्स का असर बहुत स्ट्रांग होने की वजह से जानने के बावजूद थोड़े समय के लिए मन वृत्तियों का शिकार होकर उन्हीं आदतों में गिरता रहा, उसी एक्टिविटी में इंडल्ज करता रहा। बट जैसे ही फिर एक बार वो सत्य याद आता है, स्मरण में आता है, गड़बड़ों में से छूटने की, नेगेटिव टू न्यूट्रल की, और सुंदर कार्यों को, मोस्ट बेनेवोलेंट एक्टिविटीज़ को अपने जीवन में उतारने की निश्चय और दृढ़ अपने आप ही होते जाते हैं। कभी कभी मैं देखता हूं सत्यार्थियों का एक दूसरे के जीवन में जो रोल है,
those who are oriented in these truths of life, उनका यही जिम्मेदारी है कि एक दूसरे को सिर्फ याद दिलाते रहो कि इस मनुष्य जन्म का अर्थ क्या है भाई। इस जीवन में तुम क्या पाने के लिए आए हो, कहां लेके जाना चाहते हो अपने जीवन को। अब गौर से देखो, सुबह से लेके रात तक हम जो भी कार्य करें, कभी सत से प्रेरित कार्य, कभी चित्त से प्रेरित कार्य, कभी आनंद से प्रेरित कार्य, आप गौर से देखें किसी भी कार्य में हम 3 साधनों का इस्तेमाल करते हुए दिखेंगे। These are the 3 instruments that the nature has given us. वो किसी भी कार्य में उपयोग में आएंगे ही। कौन कौन से 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं? तो मैं कहता हूँ सबसे पहला तुम्हारा समय। कोई भी कार्य तुम्हारा समय मांगेगा, तुम्हें देना ही पड़ेगा। कोई कार्य ऐसे होंगे जो थोड़ा सा समय मांग लेंगे, कोई कार्य बड़ा लंबा समय मांगने वाले कार्य होंगे। लेकिन every activity of your life will demand time from you. दूसरा, हर कार्य में तुम्हें अपनी तरफ से एनर्जी का, चित्त का, ऊर्जा का योगदान देना ही पड़ेगा। कुछ कार्य छोटा एनर्जी कंजम्पशन करते हैं, कुछ कार्य पूरी एनर्जी सैप कर लेंगे तुम्हारी। लेकिन ऊर्जा का कंजम्पशन ऑलमोस्ट इनएविटेबल है। एंड तीसरा, मेरे अंडरस्टैंडिंग से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी भी कार्य में तुम्हें अपना मन देना पड़ेगा, अपना अटेंशन देना पड़ेगा। जब यहाँ मैं अपना मन देने की बात कह रहा हूँ, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ईगो, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पूरा का पूरा तुम्हारा अंदर का वर्ल्ड उस कार्य में फोकस हो जाता है उतने समय के लिए। टाइम, एनर्जी एंड माइंड, ये 3 साधन तुम अपनी तरफ से देते हो किसी भी कार्य में। मैं कह रहा हूँ ये तीनों साधन कितने प्रेशियस हैं, ये देख लो भाई। हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरीली वैल्यूएबल दे आर। अच्छा, ये भी देख लो, समय अनलिमिटेड नहीं है, एनर्जी अनलिमिटेड नहीं है। तुम अपना अटेंशन देते जा रहे हो जिन कार्यों को, इनफाइनाइट समय तक अटेंशन देते रहोगे, ऐसा नहीं कर सकते। टाइम भी, एनर्जी भी, माइंड भी, मैं ये कह रहा हूँ समझ के देना चाहिए। समय का अगर देखें, सपोज मनुष्य जन्म का टोटल समय कितना मिला तुम्हें, सपोज 80 साल जिए। आजकल तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60-65 ईयर्स की हो गई। फिर भी मैं कहता हूँ 75 साल जी लिए, तो घंटे कितने हुए? 75 इंटू 365 इंटू 24। उसके बाद ये शरीर छोड़ना ही है। मैं ये कह रहा हूं, ऊर्जा अनलिमिटेड है क्या?
थोड़े ही समय में अगर जीवन को, मन को, तुम्हारी ऊर्जा को सैप करने वाले कार्यों में ही लगे हो, इन ए लिटिल वाइल यू आर गोइंग टू बी सो टायर्ड, सो ड्रेन्ड। सुन रहे हो क्या? अच्छा, टाइम, एनर्जी एंड माइंड, ये 3 साधन हैं तुम्हारे पास, और तुम गौर से देखोगे, तुम 3 दिशाओं में ये 3 साधन फोकस करते हो सत, चित और आनंद पाने के लिए, सुख पाने की चेष्टा में। पहली दिशा है तुम्हारे जीवन की, मैं कहता हूं, तुम बाहर की दुनिया से सुख चाहते हो। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से सुख की चाह होती है, लेकिन उसका खेल हम लोभ और मोह के सब्जेक्ट में उसका भ्रम का खेल देख ही चुके हैं। कितनी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति इकट्ठा करते जाओ, ना सत चढ़ेगा, ना चित चढ़ेगा, ना आनंद चढ़ेगा। तुम्हारे एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, सच्चिद आनंद को और ज़्यादा परिपक्व करते जाने का जो पर्पज़ है, वो तो कहीं फुलफिल हो ही नहीं रहा। तुम कितना भी टाइम, एनर्जी, माइंड इस बाहर की दुनिया को दे दो। इसलिए हमारे ऋषियों ने इस बाहर की दुनिया के खेल को माया कहा है, भ्रम कहा है, इल्यूजन कहा है, मिराज भी कहा है, मृगजल जैसा है। जब तक कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति तुम्हारे अधिकार में नहीं आए, तभी तक सुख नजर आया उसमें। जैसे ही तुमने पा लिया उसको, सुख हमेशा आगे गया। ये समझने जैसा खेल है उसका। इसीलिए मृगजल कहा उसको, मिराज कहा, कि पानी सामने नजर आया है, क्लियर कट। मृगजल में यही तो होता है। चलते चलते आप उस स्पॉट पर पहुंचे हो, कभी भी उस पानी ने तुम्हारी प्यास नहीं बुझाई, क्योंकि वहां पानी था ही नहीं। पानी हमेशा आगे गया। अपने अपने जीवन के अनुभव से इसको देखिएगा। कॉलेज डेज में कितना श्योरिटी होता था कि 7-8 लाख रुपए हाथ में हो तो जीवन सेट है। अब शायद वहां पहुंच चुके तो अब 25 लाख का टारगेट बनाया होगा। वहां पहुंच चुके हों तो 50 का टारगेट बनाया होगा। अगर वहां पहुंच चुके हो तो शायद 2 करोड़ का टारगेट होगा। अब मैं ये कह रहा हूं, बाहर की दुनिया को इकट्ठा मत करो, ये बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं, वहां तुम कितना भी इकट्ठा कर लोगे, इस बाहर की दुनिया के खेल को हमेशा से तामसिक सुख ही कहा गया है। गीता जी के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन को, मां कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमिषात कालः सर्वम मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्म पदम त्वं प्रविश विदित्वा। कि मां कुरु धन जन यौवन गर्वम, कि इस धन का, इस जनों का, इस यौवन का गर्व क्या करना। हरति निमिषात कालः सर्वम, एक निमिष मात्र में काल इनको हर लेता है, खत्म कर देता है। तब भगवान कह रहे हैं, मायामयमिदम अखिलम हित्वा, अपने मन को इस माया के खेल से छुड़ाते हुए, बचाते हुए, ब्रह्म पदम त्वं प्रविश विदित्वा, ब्रह्म पद को, परम पद को, संपूर्ण कल्याण को अपने मन में धारण करते हुए
तुम अपना जीवन जियो, धर्म धारण करो। ऐसा इन बाहर की दुनिया का खेल, मैं इसको इस तरह से देखता हूं जैसे कोई बच्चा कंचे खेलने के लिए गया और बड़ा खुश होते होते वापस लौटा और माँ को बोल रहा है, माँ देखो मैं 25 कंचे जीत के लाया। इतरा रहा है और माँ बड़े वात्सल्य से उसकी प्रेज भी कर रही है, वाह बेटा बहुत अच्छा। लेकिन अंदर ही अंदर माँ मुस्कुरा भी रही है, क्योंकि उसको पता है कांच के टुकड़े जीत के लाया है। सुन रहे हो क्या मेरी बात? ये मर्सिडीज बेंज एंड BMWs एंड बड़े बड़े कोठी एंड बड़े बड़े हीरे, स्पिरिचुअलिटी में परिपक्व हुई हुई बुद्धि को कांच के टुकड़े ही लगते हैं माय डियर। फिर भी अगर समझने की चेष्टा करें अपने जीवन को पूर्णतया, तो दुनिया के एग्जाम्पल से भी और फिर स्वयं के जीवन के एग्जाम्पल से भी इसको परख लेना चाहिए। बाहर की दुनिया को कितना भी टाइम, एनर्जी एंड माइंड दान दिया जाए, बलिदान दिया जाए, त्याग किया जाए, जीव की चेतना को परिपक्वता के रूप में कुछ नहीं मिलता। आप पूरी दुनिया को देख लीजिए, इसी का डायरेक्ट उदाहरण करोड़ों लोगों के जीवन में होता हुआ देखेंगे आप। कांच के टुकड़े इकट्ठा कर रहे हैं। फिर दूसरी दिशा है 5 इंद्रियों से सुख की चाह। आँखों से देखकर, कानों से सुनकर, नाक से सूंघकर, जीभ से टेस्ट करके और त्वचा से स्पर्श के द्वारा। इन 5 इंद्रियों के सुखों को शास्त्रों में हमेशा राजसिक सुख कहा है। बाहर की दुनिया के खेलों को तामसिक सुख, क्योंकि उसमें मिलेगा कुछ भी नहीं। राजसिक सुख जिसमें थोड़ा सा सुख है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। कोई बड़ा स्वादिष्ट व्यंजन तुम्हें बहुत पसंद हो, जैसे ही मुंह में रखोगे इमीडिएटली सुख मिलेगा। गुलाब जामुन पसंद हो, रसगुल्ला पसंद हो, आमरस पसंद हो, इंस्टेंटेनियसली सुख देने वाला कार्य है। कोई बहुत बहुत सुगंधित इत्र हो, सूंघते ही तुरंत हाँ कितना अच्छा है,
कोई फूल सूंघ लिया, इंस्टेंटेनियसली सुख देने वाला कार्य है। कोई बहुत सुंदर चित्र जैसे ही नजर पड़ी, ओह कितना सुंदर है, इंस्टेंटेनियसली सुख मिलेगा। स्पर्श का भी तो यही है। लेकिन उसका डिजाइन देखिए, उस इंद्रिय से कितना सुख पा सकोगे भाई। Look at how utterly limited it can offer you. कितना सुख मिलेगा देख के, सुन के, सूंघ के, टेस्ट करके, स्पर्श करके। उसकी जो सीमा है बहुत ही सीमित है, बहुत ही शैलो है। अच्छा, वहाँ अगर सिर्फ सीमित सुखों का खेल होता तो भी समझ में आती है बात। राजसिक सुखों का खेल देखिए, एक बार वो सीमा पहुंच गई किसी कार्य के द्वारा सुख मिलने की, पांचों इंद्रियों के सुखों की बात कर रहा हूं, वो सीमा लांघने के बाद as soon as you go beyond it, it starts draining your energy. पांचों इंद्रियों में अलग अलग मात्रा का सुख ऑलमोस्ट डिस्टाइंड ही कनेक्टेड किया हुआ है। जितना सुख टेस्ट करके तुम्हें मिल सकता है, उतना सुख तुम नाक रगड़ रगड़ के कुछ भी सूंघ लोगे, उतना सुख मिलने की कोई संभावना नहीं। सूंघने का सुख उससे भी कम है। टेस्ट करने का सुख फिर भी थोड़ा सा 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट का। सूंघने वाला तो कुछ सेकंड्स का ही है। मैं ये कह रहा हूं, इन पांचों इंद्रियों में सुख अनुभव करने की मात्रा भी कितनी सीमित। और जैसे ही वो सीमा पहुंच गई, उस चरम सीमा तक पहुंच गए, वो लिमिट क्रॉस कर ली, तुम्हारी ऊर्जा गिरना शुरू होगी। थोड़ा सा टेस्टी भोजन है, इसलिए उस सीमा से थोड़ा सा ज़्यादा खा के देख लो। उसके बाद के 2-2.5 घंटे एकदम ज़ॉम्बी की तरह एनर्जी गिरा देगा तुम्हारी। एग्जैक्टली वैसे ही 5 इंद्रियों में सबसे ज़्यादा सुख मिल सकता है तुम्हें काम वासना से। स्पर्श का सुख है, इंटरकोर्स या मैस्टरबेशन या व्हाटएवर, ऑर्गेज़म। लेकिन उसके बाद गिरने वाली ऊर्जा की मात्रा भी उतनी ही उत्कट होगी। खाना खाने के 2-3-4 घंटे के बाद शायद फिर से एक बार ऊर्जा उठने लगे। कामवासना के सुख के बाद तो लंबे समय तक तुम्हें एकदम तुम्हारा सत भी गिरेगा, चित्त भी गिरेगा, आनंद भी गिरेगा। मिलेगा इतना सा, खोना बहुत ज़्यादा है। ये 5 इंद्रियों के सुखों का खेल है। इसलिए इंस्टेंट मिलने वाला सुख, लेकिन लंबे समय की पीड़ा लाने वाला सुख, इसलिए उसको राजसिक सुख कहा है। बाहर की दुनिया का तामसिक सुख कुछ नहीं मिलने वाला, कितना भी टाइम एनर्जी माइंड दे दिया जाए उसको, ना सत चढ़ेगा, ना चित्त, ना आनंद। 5 इंद्रियों का सुख थोड़ा सा मिलेगा ज़रूर इंस्टेंटली, लेकिन लंबे समय का सच्चित आनंद का ड्रॉप सहन करना ही पड़ेगा। तामसिक सुखों को रोगियों का खेल कहा है, राजसिक सुखों को भोगियों का खेल कहा है। फिर तीसरा सुख, सात्विक सुख, जिसमें पहले तुम्हें थोड़ा सा अनुशासन करना पड़ेगा, थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, फिर बाद में मिलने वाला सुख है, लेकिन उसकी कोई सीमा नहीं है।
तुम जितना सुख चढ़ाना चाहो, आनंद चढ़ाना चाहो, चढ़ा सकते हो। सत भी चढ़ेगा, चित भी चढ़ेगा और आनंद भी चढ़ेगा सात्विक सुखों के 3 कार्यों से: साधना, सत्संग और सेवा। आज तक के आपके जीवन के अनुभव को रेफरेंस में रखते हुए इस बात को समझ लीजिएगा, जिस स्थिति में सत की, चित की और आनंद की, जिस स्थिति में तुमने साधना शुरू की होगी, 15, 20, 25 मिनट की साधना में, आधे घंटे की साधना में ही तुम्हारा पूरी ऊर्जा का, प्राण का, शक्ति का, आनंद का लेवल कुछ और ही स्थिति में पहुंचा देगी वो, एवरी सिंगल टाइम। मैं कहता हूं आधे घंटे की साधना दिन में बाकी के 23.5 घंटों को ब्यूटीफाई करने की क्षमता रखती है माय डियर। ऐसी ताकत वाला ये कार्य साधना, ये सात्विक सुखों का पहला स्टेप। मैं इसको भी एक पिरामिड की तरह इमेजिन करना चाहता हूं, विजुअलाइज करना चाहता हूं। तामसिक सुखों के अंदर रस लेने वाले दुनिया में देखिए करोड़ों अरबों जीव दिखाई देंगे। कुछ पा नहीं रहे हैं, टाइम, एनर्जी, माइंड बर्बाद करते जा रहे हैं, ना सत चढ़ा पा रहे हैं, ना चित, ना आनंद। लेकिन और कोई तरीका पता नहीं है उनको जीने का, तो बेभान अवस्था में वही करते जा रहे हैं, क्योंकि उनके आसपास के गणों में वही दिख रहा है उनको, और कोई तरीका है ही नहीं उनके पास जीने का। उसी पिरामिड पे थोड़ा सा ऊपर चढ़े हुए लोग 5 इंद्रियों के स्किलफुल मनूवरिंग के द्वारा जितना पॉसिबल है उस सुख को ज़्यादा चढ़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं माय डियर। सुन रहे हो क्या मेरी बात? देखो, खाने का सुख एक सीमा तक ही पहुंच सकता है, तो उसी खाने को ब्यूटीफाई करके पेश करने का एक प्रयत्न करेंगे, एक सुंदर माहौल बनाएंगे, कैंडल लाइट डिनर कहेंगे उसको। माहौल सुंदर बना के बैठेंगे, करेंगे क्या? वही खाना खाएंगे। इवन कामवासना की प्रक्रिया को और सुंदर और प्रोलॉन्ग करके उस सुख को जितना चढ़ाना चाहे, जितना उसका भोग करना चाहे, उसके प्रयत्न करते रहते हैं लोग। लेकिन होगा क्या? उस सीमा के ऊपर जा नहीं सकते माय डियर। जीवन का, दुनिया का, ब्रह्म का डिजाइन ऐसा है, किसी का दोष नहीं है इसमें। कितना भी टाइम, एनर्जी, माइंड तुम बाहर की दुनिया को दे दो, नतीजा ठन ठन गोपाल। 5 इंद्रियों को कितना भी टाइम, एनर्जी, माइंड दे दो, एक्सट्रीमली लिमिटेड पाओगे, और ऊर्जा का ड्रॉप ज़्यादा सहन करना ही पड़ेगा। तुम्हारा टाइम, एनर्जी एंड माइंड कॉन्टामिनेट होने की संभावनाएं ज़्यादा है। आप अपने अपने जीवन से के अनुभव से देखना, कितना उत्साह के साथ तुम वो मूवी देखना शुरू करते हो। 10, 15, 20 मिनट में ऑलरेडी इतना ड्रेन होने लगता है एनर्जी। फिर शुरू किया है इसलिए पूरा करना पड़ता है तुम्हें वो मूवी, और उसमें से भी ढूंढना पड़ता है कि कहीं कुछ छोटा सा सुख मिल जाए, कुछ अच्छा देखने को मिल जाए, कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए। एंड बाय द एंड ऑफ द मूवी यू आर लाइक ए ज़ॉम्बी। सत गिरा, चित गिरा, प्रसन्नता गिरी, एंड माइंड काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से ग्रसित हुआ। वो कचरा अलग, जो बाद में साधना के द्वारा, समर्पण के द्वारा खाली करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी, वो एडिशनल डिसएडवांटेज। आप सुन रहे हो क्या मेरी बात?
ऐसा खेल है इस दुनिया का। मैं कहता हूँ बनाने वाले ने ऐसा अद्भुत डिज़ाइन बनाया है। परिपक्व हुए हुए जीव को अपने अनुशासनों के द्वारा, आप अगर उन 7 अनुशासनों को याद करो तब जाके ये समझ में आएगा कि ये क्यों अनुशासन दिए हैं पहले ही सेशन में। एक एक अनुशासन तुम्हारे सत को, तुम्हारे चित्त को, तुम्हारे आनंद को गड़बड़ों से बचाने वाले और सुंदर आविर्भाव करने वाले, सत चित्त और आनंद को चढ़ाने वाले अनुशासन हैं एक एक। सब सुन रहे हो? मैं कहता हूं थोड़ा सा जाग के देखो, तुम्हारा कितना टाइम, कितनी एनर्जी, कितना मन तुम कौन सी दिशा में दे रहे हो भाई। बाहर की दुनिया को दे रहे हो तो मैं कहता हूं थोड़ा सा सजग होके देखना भी चाहिए सामने क्या मिल रहा है तुम्हें। 5 इंद्रियों को दे रहे हो, रियली सजग होना चाहिए, क्या मिल रहा है सामने। साधना सत्संग सेवा की तरफ दो तो सामने क्या मिल रहा है देख लो। तुम्हारे खुद के अनुभव से भी इसी तात्पर्य तक पहुंचोगे तुम। जो ऋषियों ने हमें हजारों सालों से दिया हुआ फॉर्मूला है। तब समझ में आएगा ये जो स्पिरिचुअल गाइडलाइंस का एक ढांचा दिया है हमें, एक स्ट्रक्चर दिया है, हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट इट इज। कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का, किसी भी उम्र का, किसी भी इंटेलिजेंट लेवल, इंटेलिजेंस के लेवल का हो, किसी भी उम्र का हो, if he or she is a human being, these formulas will apply to their lives. एवोल्यूशन की जो भी स्थिति हो तुम्हारी स्थिति से तुम इस एवोल्यूशन के प्रोसेस को समझ लेना। अच्छा, मैं कहता हूं सात्विक सुखों को भी समझना चाहिए। पिरामिड को अगर ऑब्जर्व करो, मैं कहता हूं बहुत बड़ा गण दुनिया का जिनका मनुष्य का जीवन है, मैं उन्हीं की बात कह रहा हूं। वो प्राणियों को तो अवेलेबल ही नहीं है, ये सब, ये समझ भी अवेलेबल नहीं है। मनुष्य जन शरीर वाले 7.5 अरब लोगों के जीवन को रेफरेंस में रखते हुए ही मैं कह रहा हूं, ये पिरामिड का बहुत बड़ा बेस तामसिक सुखों में वो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति इकट्ठा करके जीने में लगा हुआ है। थोड़ा सा 5 इंद्रियों के द्वारा सुख चाहता है, उसका भी आगे चलते जाओ। मैं कहता हूं एवोल्यूशन के प्रोसेस में बाहर की दुनिया से सुख ढूंढो, 5 इंद्रियों से सुख ढूंढो, उसके बाद का पहला स्टेप सात्विक सुखों में साधना का है। साधना में क्या क्या इंक्लूड करूंगा मैं, तो मैं कहता हूं योगासन है, प्राणायाम है, सुदर्शन क्रिया है, मेडिटेशन है, समाधि स्थिति में जाने के सुंदर सुंदर उपाय हैं। ये सब साधना है। महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग दिया हमें, 8 अंगों का योग। कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। मन को इस माया से, बाहर की दुनिया से छुड़ा के अपने अंदर लाके बैठो, प्रत्याहार कहते हैं उसको। फिर कहते हैं धारणा,
कुछ सुंदर विचारों को, संकल्पों को धारण करो, जिसके द्वारा अपने जीवन को एक स्पेसिफिक दिशा में लगाए रख सको। फिर ध्यान, किसी एक, जैसे अलग अलग स्पिरिचुअल पाथ पर लोग अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग तरीकों पर, टेक्निक्स पर ध्यान करते हैं, और उसका फल है ध्यान का, धारणा और ध्यान का फल है समाधि। सो इस तामसिक और राजसिक सुखों से छूटा हुआ मन इन 8 अंगों के योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनके द्वारा अपने सत चित आनंद वाली चेतना का संपूर्ण विकास करने के लिए काम में लग जाए। ये पॉइंट है। ये साधना का खेल है। जिन लोगों को साधना मिली है, मैं उनको डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछता हूं। सुदर्शन क्रिया में या मेडिटेशन में तुम्हें जो अनुभव मिलता है, वैसा अनुभव तुमने बाहर की दुनिया के या 5 इंद्रियों के डायरेक्शन में कभी भी पाया है क्या? अपने जीवन के अनुभव से ही देखो, क्योंकि उसका लेवल अलग है। सात्विक सुखों का बेस है वो। अच्छा, अपने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेस में भी अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम इन लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं साधना में। साधना का अभ्यास रेगुलर बेसिस पर प्रस्थापित होने के बाद जीवन का दूसरा स्टेप, सात्विक सुखों का दूसरा स्टेप, मैं कहता हूं सत्य संग। सत्संग में 2 भाग, एक तरफ भजन कीर्तन, समष्टि के बारे में, गुरु तत्व के बारे में, प्रभुता के बारे में, दिव्यता के बारे में धन्य भागी होते हुए उत्सव मनाना, ये भजन कीर्तन वाला खेल है। आपने देखा ही है, जब हम कोई सुंदर भजन आलापते हैं, पूरा वातावरण भक्तिमय, प्रेममय, आनंदमय हो जाता है। बार 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 उस भक्ति के एक्सप्रेशन के द्वारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आनंद का ब्लास्ट करना, ये सत्संग का एक अंग है। सत्संग का दूसरा अंग मैं कहता हूं, जो अभी हम कर रहे हैं, सत्य संग, गहरे से गहरे सत्य को अपने जीवन में धारण कर लेना, सत्संग है ये। आप गौर से देखिएगा, उस एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ भक्ति, भजन कह लो या कभी कभी फिल्म सॉन्ग्स गाते हैं, क्या आनंद चढ़ता है, भक्ति की लहर उठती है। उसका माधुर्य तुमने अनुभव किया ही है, उसका अपना वैल्यू है। लेकिन ज्ञान चर्चा का अपना फैंटास्टिक वैल्यू है। किसी गहरे सब्जेक्ट की चर्चा करते करते तुम्हारी चेतना में उस ज्ञान के बिंदु को अपने जीवन में जी लेने का निश्चय हो गया, कमिटमेंट हो गया, तो उस एक ज्ञान चर्चा के
द्वारा जगे हुए कमिटमेंट की वजह से तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। इतनी ताकत है उसके अंदर। वो दिशा बदलने का कार्य भजन कीर्तन करेगा कि नहीं पता नहीं, वो इंस्टेंटेनियसली बड़ा सुंदर है और वो रेगुलर बेसिस पर होना ही चाहिए। मैं ये करूं या ये करूं ये नहीं कह रहा हूं मैं। हम टीवी देखने बैठते हैं तो टीवी देखते भी हैं और सुनते भी। ऐसा नहीं कि पहले देख लूं उसके बाद सुनूंगा, या देखने का महत्व सुनने के महत्व से ज़्यादा है, नहीं कह सकते ऐसा। वैसे ही सत्संग की ये दो अभिन्न अंग हैं। एक तरफ भजन कीर्तन है जहाँ भक्ति का, प्रेम का, माधुर्य का ब्लास्ट होता है, और दूसरी तरफ ज्ञान चर्चा है जिसके द्वारा जीवन की दिशा बदलने के मौके मिलते हैं। ऐसे दोनों आयामों को मिलाकर, सब सुन रहे हो ना, दोनों एस्पेक्ट्स को मिलाकर सत्संग बनता है। अच्छा, इसका एक अनुभव अपने अपने जीवन में देख लीजिएगा। सब सुन रहे हो? जिन लोगों ने साधना का भी अनुभव रेगुलरली किया होगा और सत्य संग को भी रेगुलरली जिया होगा, उनको ये बात और क्लियरली समझ में आएगी। साधना का अपना एक लेवल है, उसके परे अगर तुम्हें उठना हो तो सत्संग के अलावा और कोई चारा नहीं। आई रियली होप यू अंडरस्टैंड दिस। मैं साधना की वैल्यू को कम नहीं कर रहा हूं माय डियर, प्लीज समझना मेरी बात। दुनिया से छूटे हुए मन को साधना का अमृत चाहिए, लेकिन अगर अपनी ही चेतना को और परिपक्व करना है, तुम्हें पिरामिड के टॉप तक जाना होगा, तो साधना के परे उसका वैल्यू अपने जीवन में रेगुलर बेसिस पर जीते जीते भी तुम्हें सत्य संग की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, सत्संग में जो दो भाग कहे, उससे जो ब्लास्ट चढ़ता है एनर्जी का, एक तरफ भक्ति, प्रेम, माधुर्य, उत्सव, दूसरी तरफ ज्ञान के माध्यम से अपने आप को समझने की चेष्टा, जीवन को समझने की चेष्टा, उसका जो किक है और उसके आधार पर संकल्प बनाते हुए जीवन की दिशा बदलते जाना, ये सत्संग का फैंटास्टिक वैल्यू है। लेकिन अगर उसके भी ऊपर जाना हो तुम्हें, तो सेवा के अलावा और कोई चारा नहीं माय डियर। जिन लोगों ने सेवा का मेवा चखा है, उनको ये बात समझ में आएगी। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेते लेते उपयोगी होकर जीने का जो किक है, उसके सामने साधना बहुत फीकी पड़ती है माय डियर्स। सत्संग भी थोड़ा सा ओके ही लगता है। सब सुन रहे हो क्या मेरी बात? मैं ये अपेक्षा नहीं कर रहा कि सबको ये अनुभव में आ गया होगा। मैं ये कह रहा हूँ, एवोल्यूशन के पिरामिड के टॉप ऑफ द टॉप की बात कह रहा हूँ मैं। अगर तुम्हें वो अनुभव मिल गया है, सेवा को अगर समझो ना, स इवा है वो, उनके जैसा हो जाने की चेष्टा है। उनके जैसा माने क्या? उस दिव्यता को देखिए,
सूर्य देवता अनकंडीशनली ऊर्जा लुटाते हैं। भ ग व अ न, ये जो 5 तत्वों का एक एक अक्षर मिला के भगवान बनता है। भूमि, गगन, वायु, नभ और अग्नि। पांच तत्वों का एक एक अक्षर मिला के ये भगवान बन रहा है। उसकी अनकंडीशनल गिविंग प्रोसेस को अगर आप देखो तो उनके जैसा होने की ट्रेनिंग जीव के लिए ये सेवा है। स इवा है, वो उनके जैसा जीने का ट्रेनिंग है। मैं कहता हूं कभी कभी साधना, सत्संग, सेवा ये राइम करता है, इसलिए हम उसको उसी कोलोक्युअल टर्मिनोलॉजीज को यूज़ करना चालू रखेंगे। लेकिन मेरे मन में सेवा माने बीइंग रिस्पॉन्सिबल। मुझे ये कभी भी नहीं लगा कि मैंने कभी सेवा की है। मुझे हमेशा से यही लगा बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेते गए। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक ऐसा फ्लेवर है कि वो तुम्हारी चेतना को, तुम जितनी जिम्मेदारियां लोगे तुम्हें वहां जीने का मौका देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वॉट सेवा मीन्स फॉर मी। आप ये देखिए अपने अपने जीवन में, आप फिजिकली शरीर से यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपने जहाँ जहाँ जिम्मेदारियाँ ली हैं, आप गौर से देखिएगा। फिजिकली यहाँ बैठे हैं, लेकिन आप वहाँ भी जी रहे हैं। वहाँ कुछ भी हो, यू आर ऑलरेडी देयर, यू आर ऑलरेडी ए पार्ट ऑफ इट। रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये सुंदर अवसर, मैं कहता हूं, एक्सपांड करते 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 ब्रह्म की जिम्मेदारी ले लेना, ये उनके जैसा होने का ट्रेनिंग है। आई होप यू अंडरस्टैंड। पांच इंद्रियां और ये तामसिक सुखों वाला बाहर की दुनिया का खेल, इनसे मन को छुड़ाते छुड़ाते अपनी परिपक्वता के लिए साधना, जीवन की गहरी समझ के लिए, अपने रोल की भी सूक्ष्म परख के लिए सत्संग और संपूर्ण ब्रह्म की जिम्मेदारी लेते हुए उनके जैसा स्वयं का अस्तित्व बना लेने की चेष्टा, यही सेवा है। अच्छा, एक एग्जाम्पल से सेवा का खेल समझाऊंगा। शुरुआत करते हैं। इस बाहर की दुनिया में तुम कितना भी टाइम, एनर्जी, माइंड डाल दो, ना सत चढ़ेगा, ना चित चढ़ेगा, ना आनंद चढ़ेगा। अच्छा, वो पर्पस सच्चित आनंद को और परिपक्व करते जाने का जो धर्म का पर्पस है, उसको मन में अगर एक रेफरेंस की तरह रखा होगा तो ये बात और क्लियरली समझ में आएगी तुम्हें। बाहर की दुनिया को कितना भी टाइम, एनर्जी, माइंड दे दो,
कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे ही एक श्वास टूटेगी, शरीर खत्म, बाहर की दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा हुआ है एक साथ में, एक ही क्षण में पूरा का पूरा स्विच ऑफ होने वाला है। 5 इंद्रियों के भोगों की तरफ अपना टाइम, एनर्जी, माइंड दिया होगा, टाइम बर्बाद हुआ होगा, एनर्जी डिप्लीट हुई होगी, सबसे इंपॉर्टेंट माइंड कॉन्टामिनेट हुआ होगा। ऐसे खेलों के बाद सात्विक सुख का महत्व समझते हुए जितना टाइम, एनर्जी, माइंड तुमने साधना को दिया होगा, उतना तुम्हारा जीवन और समृद्ध होता गया होगा। सत्य संग को दिया होगा, उतना स्व अध्याय, अपने आप को पहचानने का मौका चढ़ा होगा, मौका मिला होगा, जीवन को समझने का मौका मिला होगा, उतना उत्कटता से, उतना इंटेंसिटी से प्रेम, भक्ति, सेलिब्रेशन प्रस्थापित हुआ होगा तुम्हारी चेतना में। लेकिन उसके परे जाकर अगर तुमने थोड़ी सी भी सेवा की होगी, किसी के लिए उपयोगी होकर जीवन जिए होंगे, तुम अपने ही जीवन के अनुभव से देख लो, वैसा सेटिस्फैक्शन तुम अपने लिए कुछ भी कर लो, उस लेवल का, उस क्वालिटी का, उस मैच्योरिटी का जॉय स्व अर्थ से अपने आप के लिए कुछ भी कर लिया जाए, वो मिलने की संभावना नहीं है माय डियर। सुन रहे हो क्या? अच्छा, सेवा को भी समझा जाए तो क्रिस्टल क्लियर है। तुम्हारे किसी कार्य से किसी जीव के जीवन में या सत चढ़े, या चित चढ़े, या आनंद चढ़े, तो सेवा हुई। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे द्वारा मनसा, वाचा या कर्मणा किसी भी सेक्शन का कोई भी कार्य एक साधन बना किसी के जीवन में सच्चित आनंद के वृद्धि के लिए, तो उसको सेवा कह सकेंगे। मैं ये कह रहा हूं, द नेचर ऑफ द नेचर इज टू इवॉल्व। तुम उस नेचर के इंस्ट्रूमेंट बन के किसी के एवोल्यूशन के प्रोसेस में अगर सपोर्ट कर रहे हो तो सेवा हो रही है। आर यू लिसनिंग टू मी माय डियर? वरना इस सेवा के खेल को भी अपने अहंकारों को पालने के लिए ही इस्तेमाल कर सकोगे। अपनी लिमिटेशंस को पैम्पर करते हुए भी मैं सेवा कर रहा हूं भाई, ये भ्रम भी पाल सकोगे। मैं ये कह रहा हूं, इसको इस तरह से देखना माय डियर। सपोज तुमने किसी को खाना खिलाने की सेवा की, चलो तुमसे कुछ भी नहीं हो रहा है तो चलो एटलीस्ट कुछ तो हो रहा है भाई, किसी को कुछ तो लाभ है तुम्हारे होने से, ये कहते हुए हम ओके कर लेंगे उसको। अदरवाइज उसकी क्या वैल्यू है? उस व्यक्ति को 4-5 घंटे में फिर भूख लगेगी, दैट्स इट, उतनी ही वैल्यू है। अच्छा, मैं ये कहता हूं, ऐसा कोई मिले तुम्हें कि अगर तुम उनको वो खाना नहीं खिलाते उस समय, तो वो उनका भूखे रहने का ही 4-5 घंटे का टाइम जाता, तो शायद थोड़ी सी वैल्यू बन जाएगी उसकी कि चलो एकदम ही भूखा रहता व्यक्ति, कुछ मिल गया उसको खाने के लिए। लेकिन ऐसा होने की संभावना कितनी?
मैं पूरी तरह उसको अंडर वैल्यू नहीं करना चाहता उस तरह की सेवा को, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा जाग के प्रामाणिकता से देखना चाहिए तुम क्या सेवा चूज कर रहे हो भाई। कभी कभी है ना, अपना जो छोटापन है, अपना जो एक लिमिटेडनेस है, अपना एक जो अपनी एबिलिटीज के अंदर जो पूरी तरह अविश्वास है तुम्हें, वो क्या खेल खेलता है पता है? तुम्हें वो कन्वीनियंट सेवा लेने के लिए इंस्टिगेट कर देगा, खेल खेलेगा तुम्हारे साथ। क्या वैल्यू है वो देखोगे ही नहीं। मैं कहता हूं सेवा को भी वैल्यू देखकर चूज करना चाहिए माय डियर। आप ये देखिए, सपोज किसी को आप साधना, सत्संग, सेवा वाला, सुदर्शन क्रिया वाला ये फैंटास्टिक आर्ट ऑफ लिविंग का पाथ ऑफर कर रहे हो, लुक व्हाट हैपेंस टू दैट सोल। उस एक जीवन के लिए आप अनंत का दरवाजा खोल रहे हो माय डियर, अनंत का दरवाजा है। उस स्टेप में आपकी मनसा, वाचा या कर्मणा, आपके किसी एक्शन की वजह से, आपके एफर्ट की वजह से, आपकी जिम्मेदारी की वजह से अगर वो सोल आ गया इस पाथ पर, लुक व्हाट इज इट डूइंग टू दैट सोल। ये वैल्यू है उस सेवा की। आप सुन रहे हो ना मेरी बात? अनंत का दरवाजा खुला, उसके बाद वो सोल मोक्ष प्राप्ति तक जा सकता है। दैट इज द वैल्यू of that one small little seva that you did. और सेवा भी क्या? You took responsibility of that soul, isn't it? इसीलिए मैं सेवा और जिम्मेदारी, इन दोनों शब्दों में मैं कहता हूं मेरे हृदय से सबसे करीब शब्द है जिम्मेदारी का। I don't think I have done सेवा. I have taken responsibility of people, of the whole world. अंदर का भाव जिम्मेदारी का है। मुझे लगता ही नहीं मैंने किसी के लिए सेवा की है। वो साधना, सत्संग, सेवा का जो गुरुदेव का दिया हुआ संकल्प है बड़ा सुंदर है, तो हम उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, बट आई एम सेइंग एक्चुअल भाव है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सब सुन रहे हो? अच्छा, सेवा का देखो तुम खेल। सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूं, 20 लोगों को लेह के एडवांस कोर्स में रजिस्टर करने की तुम सेवा लेके देखो। उन 20 लोगों को लेह एडवांस कोर्स में रजिस्टर करने के लिए, वहां पहुंचाने के लिए हो सकता है तुम्हें 150-200 लोगों से बात करनी पड़े। उन 200 लोगों से बात करते करते, 150 लोगों से इंटरैक्शन करते करते उनको क्या मिलेगा आगे की बात है। लुक व्हाट हैपेंस टू योर कॉन्शियसनेस माय डियर्स। तुम्हारे सभी के सभी लिमिटेशंस टूटेंगे उसमें। तुम्हारे सब रेजिस्टेंसेस टूटेंगे, सब तरह का स्मॉलनेस ऊपर आएगा। अपनी क्षमताओं में कमी लगेगी, स्किल की कमी लगेगी, कन्विंस कर नहीं पा रहा हूं, तड़पोगे, तुम्हारी बातों का असर ही नहीं हो रहा है। पीपल विल बैंग फोन ऑन योर फेस, ह्यूमिलिएटिंग लगेगा। लेकिन वो सब करते करते 2 फैंटास्टिक चीजें होंगी। जैसे ही वो सेवा तुम हाथ में लेते हो, 2 चीज इनेविटेबली होनी है। नंबर 1, तुम्हारी एबिलिटीज, तुम्हारे प्लस पॉइंट्स, तुम्हारे जो स्ट्रेंथ्स हैं,
वो खुल के बाहर आएंगे और तुम्हारी वीकनेसेस भी खुल के बाहर आएंगी। तुम अपनी साधना कितने भी सालों करते रहो अपने घर पे बैठ के, बड़े आनंद से सत्संग करते रहो, बड़ी गहराई से जीवन को भी समझ लो, अपने आप को भी समझ लो सत्संग के द्वारा, लेकिन जो सेवा के माध्यम से ये पाथ ब्रेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव पैराडाइम शिफ्ट होता है, वो कितनी भी साधना हो, कितनी भी सत्संग हो, उससे नहीं होगा माय डियर। वो सिर्फ सेवा से ही होता है। सेवा के माध्यम से, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से दो चीज़ें होती हैं, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स एक्सपोज होती हैं, तुम्हारी वीकनेसेस भी एक्सपोज होती हैं। लेकिन उनका खेल देखो, जो भी स्ट्रेंथ तुम्हारी अंदर की हैं वो एक्सपोज होती है, वो हमेशा बढ़ती हैं, एक्सपैंड होती है और स्ट्रेंथन्ड होती हैं, और जो वीकनेसेस एक्सपोज होती हैं वो हमेशा टूटती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी वो। मैं कहता हूँ करेजियसली एक सेवा वॉरियर की तरह क्षत्रिय भाव से बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां लेते जाओ, अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्सपोज होने दो और बढ़ने दो, अपनी वीकनेसेस को एक्सपोज होने दो, टूटने दो, ख़त्म होने दो, तब जाके अंदर की लिमिटलेसनेस का अनुभव करने लगोगे तुम। सुन रहे हो क्या मेरी बात? अपने स्वयं के रियली लिमिटलेसनेस, कोई लिमिट ही नहीं है मेरा, मैं जो काम हाथ में लूँगा, जो जिम्मेदारी हाथ में लूँगा, अपने आप ही मैनिफेस्ट होने लगेगा, ये अनुभव में आने लगेगा तुम्हें। उसी को स इवा कहते हैं। सुन रहे हो क्या मेरी बात? सुन रहे हो क्या मेरी बात? तब जाके उस कविता का जो फैंटास्टिक अंतिम पद है वो समझ में आने लगेगा तुम्हें, अनुभव में आने लगेगा। खुद और खुदा में भेद न कोई, अंतिम सत्य बताऊं, साधो गुह्यतम ज्ञान सुनाऊं। समझूं मैं खुद को रूप गुरु का, खुद को शीश झुकाऊं, साधो गुह्यतम ज्ञान सुनाऊं। सुन रहे हो क्या मेरी बात? ये अनुभव आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये टॉप ऑफ द टॉप ऑफ द टॉप ऑफ पिरामिड की बात कह रहा हूं। जिनको वो अनुभव में अभी तक नहीं आया, उनके लिए एक मार्गदर्शन के लिए ठीक है ये नरेशन। सुन रहे हो मेरी बात? एक अरे वहां पहुंचना है मुझे, ये तड़प जगाने के लिए ठीक है। उस सबको अनुभव में आया होगा ये ज़रूरी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन अगर तुम लगोगे काम में, तो वो दिव्यता, ये समष्टि तड़प रही है कि तुम उस अनुभव तक पहुंचो। ये एकदम अनुभव से कह रहा हूं मैं तुम्हें। द होल एग्जिस्टेंस सेलिब्रेट्स when even a small little soul suddenly reaches that experience. It's a rejoice for the whole creation when one soul, two souls, a group of small little beautiful waves get the experience, oh, I am the ocean. Let the nature celebrate through you, my dears.
plunge into this transformative technology. हमने जो ये एक्सप्लोरेशन शुरू किया धर्म को जानने की चेष्टा करते करते, मैं कहता हूं इस बाहर की दुनिया की माया से और 5 इंद्रियों के भोगों से मन को धीरे 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 छुड़ाते हुए साधना, सत्संग और सेवा में टाइम, एनर्जी एंड माइंड को लगा देना, यही धर्म है। यही अल्टीमेट पर्पस है। इस लाइफ टाइम में नहीं तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में, नहीं तो 10 लाइफ टाइम्स के बाद तुम्हें करना यही है माय डियर्स। सूनर और लेटर एवोल्यूशन इज गोइंग टू टेक यू देयर। लेकिन इस ऑलरेडी होने वाले एवोल्यूशन के प्रोसेस को अगर तुम चाहो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड दे सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में है। करना क्या होगा? टाइम, एनर्जी एंड माइंड अगर तामसिक या राजसिक सुखों की तरफ जा रहा हो तो धीरे 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 उसमें से मन को छुड़ाते हुए साधना, सत्संग, सेवा की तरफ लगाते जाना। करना यही है। मैं कहता हूं एक फैंटास्टिक ऑप्शन, एक मौका आया। पैराडाइम शिफ्ट का। जीवन जीने के है ना 2 तरीके हो सकते हैं। एक जिसमें हम अपने आप को इस माया में जीता हुआ जीव मान लें, व्यवहार व्यवसाय संभालते संभालते कभी कभी साधना, सत्संग, सेवा की तरफ आके अपनी चेतना को चार्जअप करने के लिए हम यहाँ आए। ये एक तरीका हो सकता है जीने का। मैं कहता हूं दूसरा तरीका भी अवेलेबल है। जब तुम अपने आप को धर्म का रिप्रेजेंटेटिव की तरह डिक्लेयर करो, साधना, सत्संग और सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाओ और लाइक ए गेम और लाइक ए प्ले ये भी डिक्लेयर कर लो कि इस व्यवहार व्यवसाय की, घर गृहस्थी की माया को मैं संभाल लूंगा। सुन रहे हो मेरी बात? एक तरीका ये कि तुम अपने आप को माया का रिप्रेजेंटेटिव मानते हुए कभी कभी धर्म करो। दूसरा तरीका ये कि तुम निश्चय करो धर्म का रिप्रेजेंटेशन करने का। तुम जहाँ भी जाओगे, जिसको भी मिलोगे, इस साधना, सत्संग, सेवा के रिप्रेजेंटेटिव की तरह मिलोगे।
जो जीव जिस स्थिति में तुम्हें मिले उसके जीवन में सत चित और आनंद की वृद्धि होने के तुम साधन बनने का डिक्लेरेशन करके जाओ। सुन रहे हो मेरी बात? मैं कहता हूं एक बार ये मन की स्थिति बदल के देख लो, पोजीशन बदल के देख लो, इस पैराडाइम शिफ्ट को एस्टैब्लिश करके देख लो अपने जीवन में। आई गारंटी यू तुम्हारे घर के लोग अलग नजर आएंगे तुम्हें। तुम जो जॉब या बिजनेस कर रहे हो वो तुम्हें एकदम अलग नजर आएगा। इस बेवकूफ लोगों की दुनिया में जो तुम जी रहे हो, वही पार्टीज, वही शादियां तुम्हें सेवा करने के मौके दिखेंगे। उसी बेवकूफ़ों की पार्टियों में घुसो और एक एक करके वहाँ से जीवों को निकाल कर उस दलदल से छुड़ा कर साधना सत्संग सेवा में लाने के लिए घुसो उस पार्टी में। मैं ये कह रहा हूं तुम्हें। बेवकूफ़ों की तरह वहाँ जाके वहाँ के नहीं हो जाना। तुम वहाँ जाओ ब्रह्म का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। तुम अपने घर के लोगों को भी देख लो माय डियर्स। उनको भी तो उनके दलदल से उठाने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। मैं सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं, तुमने वो जिम्मेदारी ली है क्या? अगर नहीं ली हो तो अभी लो, निश्चय करो। Let the world see dharma in your consciousness. Let the world see Guru Tattva when you speak. Make that paradigm shift for your own life today. जैसे इस धर्म को समझना ज़रूरी है ना, वैसे ही मैं कहता हूँ तुम्हारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों की माया को भी समझना ही पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारे संबंधों की माया को देख लो क्या है। हर जीव अपनी अपनी एजेंडाज वाली सृष्टि रच रहा है माय डियर्स। अपना अपना जीवन जी रहा है। तुम गौर से देखो, वो भी इस भ्रम में जी रहे हैं शायद कि वो तुम्हारा कल्याण सोच रहे हैं, लेकिन थोप रहे हैं अपने लाइक्स डिसलाइक्स तुम पर। मैं उनको रॉन्ग करने के लिए नहीं कह रहा। ये उनको जितना समझा है जीवन, वो उसके प्रति बड़े प्रामाणिक हैं। सुन रहे हो क्या? उसका एक विवेक का फिल्टर तुम्हें ऑन रखना ही पड़ेगा। मेरा पॉइंट ये है, किसकी कौन सी बात को कितना महत्व देंगे ये हम अपने विवेक से तय करेंगे माय डियर्स। कोई माँ है, कोई पिता है, कोई भाई बहन है, कोई माता पिता, वो पति पत्नी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, इसलिए नहीं। सब सुन रहे हो क्या?
मैं कहता हूं जब तुम सॉलिड ग्राउंड्स पर खड़े होंगे तभी तो उनको भी उनके दलदल से निकाल सकोगे माय डियर, वरना कैसे पॉसिबल है? वो दलदल में घुसे हैं इसलिए तुम भी घुस जाओ। अपने भी जीवन का कबाड़ा उनका भी लाभ नहीं कर पाओगे। सुन रहे हो क्या मेरी बात? अलग अलग क्षेत्रों की माया को समझने के लिए वो सब्जेक्ट लेकर बैठेंगे एक दिन। मैं कह रहा हूं अभी तक का सिनॉप्सिस ये है, बाहर की दुनिया के और 5 इंद्रियों के तामसिक और राजसिक सुखों से मन को छुड़ाकर साधना, सत्संग और सेवा वाले सात्विक सुखों में लगा दीजिए। और इसी जीवन को इस शरीर के छूटने से पहले मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वाली अपनी अंदर की दुनिया को, आपकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को आप जैसा बनाना चाहते हैं, सत, चित्त और आनंद की परिपक्वता की जो स्थिति पाना चाहते हैं, उसके लिए अपने टाइम, एनर्जी एंड माइंड का इस्तेमाल कर लीजिए। ये सिनॉप्सिस है माय डियर्स। जय गुरुदेव।